गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवाज़े हुजूर फख्रे बिहार हजरत मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। दारुल उलूम का ये जलसा बड़ी मेहनतों के बाद सजाया गया है। आप अपने जलसों की कद्र करें, आप अपने इदारों की कद्र करें, आप अपने मस्जिदों की कद्र करें, आप अपने उलमा की कद्र करें, ताकि आपके इस अमल को देख करके दूसरों को समझ में आए कि मदरसा क्या है, मस्जिद की अजमतें क्या है, उलमा का वक़ार क्या है, तालिबान में उलूम नबविया की अजमतें क्या है। इंसान को इज्जतें घर से ही मिला करती। आप अगर अपने मजलिसों की कद्र न करेंगे तो दूसरा क्या कद्र करेगा। आप अपने अगर आलिमों की कद्र न करेंगे तो दूसरा क्या कद्र करेगा। आप अपने इदारों की कद्र न करेंगे तो दूसरा इसकी क्या कद्र करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घूमने के लिए रोजाना आप घूमते रहते हैं, लेकिन ये बज़्म नूर है जहाँ से दिलों को रोशन करने का पैगाम दिया जाता है, जहाँ से लोगों को आखिरत में सुरखरू होने का पैगाम नश्र किया जाता है। आपने इसी मोहल्ले के एक खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज वकारी से मुदल्लल गुफ्तगू समात किया। आपने फिक्र अंगेज गुफ्तगू कर रहे थे। लोग करीब होने की वजह से हल्के में लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू बिल्कुल काम की आपके सामने में पेश फरमाई। रब तबारक व तआला मौसूफ के इल्म में बरकत नाज़िल फरमाए। आपने मुझसे पेशतर मद्दाह रसूल दानिश हबीबी से बेहतरीन अंदाज में नात के मिसरे समात किए। नकीब अहले सुन्नत का मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा कि बेफजलिही ताला आज ये बुलंदियों पे परवास कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबों की अजमत को सलामत रखे। मैं चंद मिनटों में कुछ जरूरी पैगाम आप तक देना चाहूंगा, इसलिए कि आज के जलसे में वो चीदा हस्तियां आई हुई है जिसको लाने के लिए लोग महीनों मेहनत करते हैं। और इस जलसे का जो इंतखाब हुआ है, आप अगर उस पर रोशनी अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में जलसे का शेड्यूल इसी तरीके से होना चाहिए। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जलसे का बजट इस कदर भारी भरकम मजबूत हो जाता है कि मदरसे को कुछ हाथ नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं। यहाँ के तमाम अराकीन और मुंतज़मीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने जलसे के बजट को कमजोर किया है और इदारे के बजट को मजबूत करने का काम किया है। यही हमारे जलसे से होना चाहिए। एक बावकार खतीब बाहर से आए, एक बावकार यानी शायर बाहर से आए, बाकी अपने करीब के बावकार उलमा की शमूलियत जलसे में होनी चाहिए, ताकि वो इस इलाके की बीमारी को जानते हैं, वो इस इलाके की बीमारी से वाकफियत रखते हैं, तब वो दवा आपके सामने में पेश करेंगे ताकि बीमारी दूर होगी। मर्ज है बुखार का, दवाई अगर मैं पेट दर्द की दे दूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी मर्ज है पेट दर्द का और मैं दवाई आपको यानी बुखार की दे दूं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के अराकीन, यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ के मुदर्रिसीन तमाम तर हजरात को कि उसने एक बेहतरीन शेड्यूल बना करके पूरे सीमांचल को पैगाम देने का काम किया है कि इदारे को मजबूत करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इदारा मजबूत है तो हमारा ईमान मजबूत है, इदारा मजबूत है तो हमारा अकीदा मजबूत है, इदारा मजबूत है तो यानी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मजबूत है। लोग इदारे के ऊपर क्यों टॉर्चर करते हैं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। उनको मालूम है कि मजहब का पैगाम इदारे ही से यानी दिया जाता है। उनको मालूम है कि कोई यूनिवर्सिटी, उनको मालूम है कि कोई कॉलेज अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि यानी काफिरों को, मुशरिकों को, दुश्मनाने मुस्तफा को यह मालूम है कि यानी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पैदा किया जाता है। उनको मालूम है कि कॉलेज से लॉयर पैदा किया जाता है। उनको मालूम है कि यानी स्कूल से एक फिलोसफर पैदा किया जाता है। यही वो इदारा है जहां से अल्लामा फजल हक खैराबादी पैदा किया जाता है। यही वो इदारा है जहां से मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी पैदा किया जाता है। यही वो इदारा है जहां से खादिम हुसैन रज़वी पैदा किया जाता है। यही वो इदारा है जहां से मुजाहिद मिल्लत पैदा किया जाता, जहां से बुरहान मिल्लत पैदा किया जाता है, जहां से शेख से
अहले सुन्नत पैदा किया जाता है, यही वो इदारा है जहां से मुफ्ती सलमान अजहरी पैदा किया जाता है। उनको मालूम है अगर इदारा सलामत रहेगा तो मुसलमान सलामत रहेगा, इदारा सलामत रहेगा, मजहब सलामत रहेगा, इदारा सलामत रहेगा, मुस्लिम कम्युनिटी सलामत रहेगी। और हमारा जब यानी काफिर मुत्तहिद होकर के इदारे पे यलगार करने की कोशिश करे तो आप शीशा पिला ही दीवार बन करके कहे और खड़े हो जाए और ये आला हजरत की जबानी कहे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर फखरे बिहार हजरत मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। यानी जब काफिर यलगार करने की कोशिश करे तो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इस इदारे का दिफा आप करें। यकीनन दुनिया की कोई ताकत कौम मुस्लिम को पीछे नहीं छोड़ सकती है, इसलिए कि शर्त यह है कि हम अपने ईमान को मजबूत कर लें, हम अपने अकीदे को मजबूत कर लें, हम अपना रिश्ता यानी आकाए दो जहां से मजबूती के साथ जोड़ लें, हम अपना रिश्ता रब तबारक व तआला से मजबूती के साथ जोड़ लें। इसलिए कि दुनिया ने तारीख देख ली है हमारी कि 10 तो 10 दरिया में छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोड़े हमने। इसलिए इदारे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यही इदारा दीन का सिपह सालार हमको पैदा करता है, यही इदारा यानी दीन का कायद हमको अता करता है। इसलिए इदारा मजबूत होगा तो मजहब मजबूत रहेगा। इसको मजहब इस्लाम का किला कहा जाता है। इसलिए मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि अब आंख खोल लीजिए आप और अपने उलमा से अपने आप को जोड़ लीजिए। आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले आपको न कहा था, हुजूर कहते अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनुल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाई मतर। मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग आलिम बच्चों को क्यों बनाएंगे, क्योंकि आलिम की तनख्वाह ऐसी है कि एक मजदूर भी अगर इनकी तनख्वाह को देखे तो शर्मा जाए। गुलाम गौस रजा कादरी जब से खिताब करता है तब से मैंने आवाज उठाना शुरू किया, अगर दीन की सबसे ज्यादा खिदमत कोई करता है तो उसको मुदर्रिसीन की जमात कहा जाता है। इसी मुदर्रिस ने मुझ जैसे को पैदा करने का काम किया, इसी मुदर्रिसीन ने किसी को हाफिज कुरान बना दिया, इसी मुदर्रिसीन ने किसी को यानी स्पीकर बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने उलमा की तनख्वाह मजबूत होना बेहद जरूरी है। हम पैसे तो घूमने में खर्च कर देते हैं, हम पैसे तो यानी सैर में खर्च कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक माकूल तनख्वाह इदारे के मुदर्रिस को मिलना चाहिए। जो हाफिज बनाते हैं उनको एक माकूल तनख्वाह मिले, जो आलिम बनाते हैं उनको एक माकूल तनख्वाह मिले, जो यानी मुबल्लिग बनाते हैं उसको एक माकूल तनख्वाह मिले। लोग कहते हैं कि मौलाना पैसा कहां से आएगा, तब मैं ललकार करके उनको कहता हूं 1,40,000 का नाथखा बुलाने के लिए पैसा कहां से आता है। तब मैं उनको ललकार करके कहता हूं कि 1.5 लाख का खतीब बुलाने के लिए पैसा कहां से आता है। मैं कहता हूं कि मदरसे में खाने के लिए पैसा नहीं है, हमको खतीब चाहिए 1.5 लाख वाला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1.5 लाख वाला खतीब मत चाहिए, बल्कि मदरसा को इतना मजबूत कर दे कि तेरे मदरसे ही से ही ऐसा खतीब पैदा हो जिसको देख करके दुनिया रश करती हुई नजर आए, जिसको देख करके दुनिया मिसाल देती हुई नजर आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम 1.5 लाख के खतीब का इंतजाम कर सकते हैं तो 15,000 महाना हम अपने इमाम को क्यों नहीं दे सकते हैं, 15,000 महाना हम अपने मुदर्रिस को क्यों नहीं दे सकते हैं, 15,000 महाना हम अपने कारी को क्यों नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग आलिम क्यों बनाना चाहेंगे, इसलिए कि दुनिया ने आलिमों के वकार को मजरूह करने का काम किया। एक आलिम की तनख्वाह मजदूर के बराबर भी नहीं है। कल लोग आलिम इसलिए बनाते थे, इसी हिंदुस्तान की बात मैं करना चाहता हूं कि एक जमाना था शहनशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी हिंदुस्तान में रहा करते थे, जिसको अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी जो अपने वक्त के बड़े शहनशाह, जो अपने वक्त के आरिफ बिल्ला, जो अपने वक्त के यानी आलिम बाअमल, जो अपने वक्त के मुजद्दिद वक्त थे, यानी वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज मैं देखता हूं कि आलिम खड़ा रहता है, उसके लिए कुर्सी नहीं निकलती है, किसी उसके लिए कुर्सी नहीं निकलती है। नेता आए तो उनको पहले कुर्सी पेश कर दी जाती है, अगर कोई लॉयर आए तो उनको पहले कुर्सी पेश कर दी जाती है। आलिम और हाफिज खड़े रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम कुर्सी पेश कर सकते हो किसी लॉयर के लिए, किसी दुनियादार के लिए, किसी पत्नीदार के लिए, किसी
जमींदार के लिए कसम है खुदा की, यानी दुनियादार चाहे आसमान पे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आलिम के कदम की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि आलिम जब चलते हैं तो फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मछलियां पानी में मग़फ़िरत की दुआ करती हुई नजर आती है, चूंटियां अपनी सुराख में यानी मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है। दुनिया का कोई रुस्तम पहलवान आलिम के कदम के ज़र्रात के बराबर भी नहीं हो सकता। मुस्तफा करीम ने उनके मकाम को, उनके मनसब को इतना बुलंद फरमा दिया है कि कोई उनके इर्द गिर्द नहीं जा सकता है। लेकिन हमने उनके वक़ार को मजरूह करने का काम किया। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना होता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसने तफसीर अहमदिया लिखी है, जिसने बहुत सारी किताबें लिखी है, आज यानी एक आदमी अगर वार्ड का मेंबर बन जाए वो शर्म महसूस करता कि मैं मौलाना को पहले सलाम करूं। अगर विधायक बन जाए तो इंतजार करता कि मौलाना मुझको सलाम करे। मैं कहना चाहता हूं कि यानी तू कुछ भी बन जा, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के अमल को देखना चाहिए। इसलिए आज कौम मुस्लिम की अजमतें छीन ली गई है। जो कौम अपने मोहसिन को भुला देती है, अल्लाह अजमत को उठा लेता है। जो कौम अपने कायद की इज्जत नहीं करती है, अल्लाह उस कौम से अजमत को उठा लेता है। जो कौम अपने रहबर की बात नहीं मानती है, अल्लाह उस कौम से अजमत को उठा लेता है। अगर तुमको अजमत पानी है तो किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुमको इज्जत चाहिए तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है क्या? आज 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन बांग्लादेश अभी हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं है, यानी मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान में नहीं है। वो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह थे जिस वक्त के बांग्लादेश का हिस्सा इसी हिंदुस्तान में था, यानी पाकिस्तान का हिस्सा इसी हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान का हिस्सा इसी हिंदुस्तान में था। 1-2 साल तक के लिए नहीं बल्कि आप 51 साल तक के लिए हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। लेकिन जब भी मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद से बाहर आते तो आप अपने किसी मुशीर को, अपने खादिम को नहीं कहते, खुद यानी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दौरे जाकर के उसकी चप्पल को सीधी करते थे और कहते ये आलिम रब्बानी है, ये नाइब रसूल है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान का शहंशाह एक आलिम दीन की चप्पल को सीधी करता होगा, हर माँ कहती होगी ए अल्लाह मुझको बेटा दे कि मैं आलिम बना दूं। हर बाप कहता होगा ए अल्लाह मुझको बेटा दे कि मैं आलिम बना दूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका ईमान मजबूत रहे, आपका अकीदा मजबूत रहे, आपकी दुनिया संवरती रहे, आपकी आखिरत संवरती रहे, तो मस्जिद की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, मदरसे की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, आलिम की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, मेहमान रसूल की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, अपने दीन की अलामत की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मदरसे का प्रोग्राम है, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। सरकार मदीना ने क्या फरमाया? हुजूर कहते हैं अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिन हुक्मा कमा युहिल अर्दल मैतत बिमाइल मस्तर। हुजूर कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है। यानी हुजूर क्या कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया। ऐसा हदीस में कहीं नहीं है कि मुर्गा मुसल्लम खाना लाजिम करार दिया गया। ऐसा हदीस में कहीं नहीं है कि खूब अच्छा कपड़ा पहनना लाजिम करार दिया। वो तो अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो मुर्गा मुसल्लम खाता है, वो अच्छा कपड़ा पहनता है। लेकिन तेरे पैगंबर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा, यानी तेरे ऊपर आलिम की सोहबत को इख्तियार करना अल्लाह ने लाजिम करार दिया है। व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा, और आलिम रब्बानी की गुफ्तगू को सुनना भी लाजिम करार दिया है। अब लोग कहेंगे कि अगर मैं आलिम की सोहबत इख्तियार करूं, जब भी जलसा होता है सामईन आलिम की सोहबत में बैठते हैं, आप आज उलमाए किराम की सोहबत में बैठे हुए हैं। इसी के ताल्लुक से आपके पैगंबर ने कहा तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया। और अगर कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करे, आलिम रब्बानी, आलिम बाअमल की गुफ्तगू को समात करे, अल्लाह क्या उनको अता फरमाता है। देहात के इलाके में खेतियां होती है साहब, कभी सरसों की खेती, कभी धान की खेती, कभी बाजरे की खेती, कभी मकई की खेती। लेकिन एक माहिर किसान से मैं पूछूंगा कि 10 साल तक अगर जमीन पे खेतियां नहीं की जाए, किसी फील्ड को, किसी खेत को 10 साल तक छोड़ दिया जाए, फिर अगर मैं चाहूं कि धान लगा लूं, तो माहिर किसान कहेगा कि फसल नहीं उगेगी, क्योंकि वो जमीन बंजर हो चुकी है। अब उसको
जरखेज बनाना होगा। जब जरखेज बनेगी जमीन तब उस पे आप फसलें लगा सकते हैं। तो अब जरखेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कई बार उस जमीन की जोताई करनी पड़ती, कई बार उसकी सिंचाई करनी पड़ती, बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद जमीन जरखेज होती है। ठीक इसी तरीके से आपने मस्जिद तो छोड़ दिया बहुत पहले, सिर्फ जुमा में नजर आते हैं। आपने तिलावत छोड़ दिया बहुत पहले, अगर कोई मरे तब जाकर के सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, यानी आपने बहुत पहले इबादत छोड़ दी है। आपका दिल उसी बंजर जमीन के मुताबिक हो गई है। इसलिए जब जमीन यानी दिल बंजर होता है तो तिलावत में मजा नहीं मिलता, इबादत में मजा नहीं मिलता, जलसे में मजा नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि 70,000 के नात खानों को लोग सुनते हैं, लेकिन 10,000 में आने वाले खतीब एक अच्छे बाअमल आलिम की गुफ्तगू को लोग नहीं सुनते। मैं कहता हूं कि दिल जब बंजर हो जाता है तो वो तिलावत भी नहीं करता, इबादत भी नहीं करता, आलिम की गुफ्तगू नहीं सुनता, क्योंकि उसका दिल बंजर हो चुका है कि मस्जिद बहुत पहले उसने छोड़ दी, मदरसा बहुत पहले उसने छोड़ दिया, तिलावत उसने बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए उनका दिल बंजर हो गया। जब दिल बंजर होगा तो तिलावत और इबादत में, आलिम की गुफ्तगू में मजा नहीं मिलेगा। लेकिन जब दिल नूरानी होता है, दिल जरखेज होता है, वो तिलावत करता चला जाता है, वो इबादत करता चला जाता है। नहीं सुना सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से कि 40 साल तक आपने इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की है, आपने 15 साल तक एक कदम पे खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत आपने फरमाई है। तो ये कब होता? जब दिल नूरानी होता है। तो ऐसा लगता कि तिलावत करता चला जाऊं, रूह को ग़िज़ा मिलती चली जाए, इबादत करता चला जाऊं, रूह को ग़िज़ा मिलती चली जाए। ये तब होता है जब लोग आलिम की सोहबत इख्तियार करते हैं, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मदरसे को आबाद करते हैं और फिक्र बनाते कि घर बाद में बनाऊंगा, मदरसा पहले बनाऊंगा, घर बाद में बनाऊंगा, मस्जिद पहले बनाऊंगा, यानी घर का काम बाद में करूंगा, आलिम दीन का इंतजाम पहले करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब दिल बंजर हो गया तो कैसे इस दिल को की बंजर को दूर किया जाए? तो हुजूर कहते अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युही बैनुल हिकमा युही अफदल मैतब बिमाई मतन। मुस्तफा कहते हैं कि आलिम रब्बानी की सोहबत इख्तियार कर, आलिम बाअमल की सोहबत इख्तियार कर। जब कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करता है और उनकी गुफ्तगू को समात करता है, जैसे कि आज आप जलसे में समात कर रहे हैं, तो हुजूर कहते हैं फ़इन्नल्लाह ताला युहयिल कल्ब बिनुल हिकमा कमा युहयिल अर्दल मैतत बिमाई मतन। तो अल्लाह उसके दिल को हिकमत के नूर से जिंदा फरमा देता है और ऐसे ही जिंदा फरमाता जैसे आसमान के पानी से जमीन को जिंदा फरमा देता है। तो आसमान का पानी जमीन को जिंदगी अता करता है और जलसे में आलिम की सोहबत आपके दिलों को जिंदगी अता किया करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आलिम के पास बैठ करके दीन की बात सुने, मजहब की बात सुने, मसलक की बात सुने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मदरसे का प्रोग्राम है। अभी आप देखें कि हाफिज कुरान के सर यानी हाफिज के सर पर एक ताज रखा जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी, ये हाफिज कुरान हुए। अब कौम के हवाले कर दिया जाएगा। आप मदरसे को पैसा देते हैं, आप मदरसे को रुपया देते हैं, देहातों में धान दिया जाता है, देहातों में गेहूं दिया जाता, लेकिन कमाल है मदरसे का कि मदरसा हाफिज कुरान आपको देता है, कारी कुरान आपको देता है, आलिम दीन आपको देता है। ये मदरसा मुस्तफा जाने रहमत का घर है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा। जो नबी से मोहब्बत करते हैं, जो नबी की शफाअत चाहते हैं, जो नबी की इनायत चाहते हैं, जो नबी की मोहब्बत चाहते हैं, वो आलिमों से मोहब्बत करें, नबी के मेहमानों से मोहब्बत करने का काम करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र सहाबी रसूल, वो कहते हैं कि एक दफा मुझको भूख लगी, मैं मदरसे की अहमियत बताना चाहता हूँ, मेहमान रसूल की अहमियत आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी आंख जब तक खुली है, दुनिया के लोग आपकी मदद करेंगे। मरने के बाद कब्र में कोई मदद नहीं आने वाली है। मरने के बाद कब्र में जब लोग घबराते हैं और अपने रिश्तेदार से, अपनी औलाद से और अपने खिशो अकारीब से जब वो नाउम्मीद हो जाते हैं और गुंबद खजरा की तरफ लौ लगा के कहते हैं उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा कालना या रसूल अल्लाह, मुस्तफा करीम आवाज देते हुए कहते हैं कि मत घबराओ, अगर दुनिया वालों ने तेरा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन जिस नबी की नात पढ़ते थे, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते थे, जिस नबी की बस्म में आया करते थे, आज सारी दुनिया नारे रिसालत सनाखाने मुस्तफ़ा हजरत अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हमारा मेहमान नात खां, हिंदुस्तान का निहायत ही मशहूर, मकबूल
जिनकी शोहरतों का कोई जवाब नहीं है, इस वक्त कहीं और नहीं, वो आपकी निगाहों के सामने तशरीफ ला चुके हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि आपके मेहमान शायद तशरीफ ला चुके हैं। बस 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूं, मैं अपनी गुफ्तगू तवील नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि आपके ये मेहमान शायर आ चुके हैं, बस आप उन्हीं से नात सुनेंगे, फिर उनके बाद आप गाजी मिल्लत से जबरदस्त गुफ्तगू समात करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मदरसे की अहमियत क्या है। बस एक लफ्ज में मैं आपको बता दूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं यानी मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब के यहाँ आऊं और फिर उनके बाद मैं सड़क पे जाऊं तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप नए मालूम होते हैं, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा, तो मैं कहूंगा कि मैं मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब के यहाँ आया हूं, मैं उनका मेहमान हूं। मैं अगर आपके यहाँ आऊं और उसके बाद लोग मुझसे पूछे कि आप कहाँ आए हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं फना का मेहमान हूं। ये मिसाल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। नकीब अहले सुन्नत के घर आने वाला नकीब अहले सुन्नत का मेहमान होता है, यानी नाजिम साहब के घर आने वाला नाजिम साहब का मेहमान होता है। शायर अहले सुन्नत के घर आने वाला शायर अहले सुन्नत का मेहमान होता है। लेकिन जो मदरसे में आता है वो मुस्तफा करीम का मेहमान हुआ करता है, यानी जो मदरसे में आता है वो मुस्तफा जानी रहमत का मेहमान होता है। इसलिए चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि मदरसे को मजबूत कीजिए। कि आज हम तालीम में पीछे नजर आते हैं, चाहे दीन की तालीम हो चाहे दुनिया की तालीम हो। आज हमारा बच्चा मोबाइल चलाते हुए नजर आता है, आज हमारा बच्चा लैपटॉप चलाते हुए नजर आता है। लेकिन सच बात यह है कि यहूदियों ने इसका आविष्कार किया, नसरानियों ने इसका आविष्कार किया, चाइना ने यह प्रोडक्ट हमको अता किया। लेकिन चाइना ने प्रोडक्ट तो अता किया, उनका बच्चा चलाता नहीं है, बल्कि कलम उठा करके वो पढ़ा करता है, किताब उठा करके वो पढ़ा करता है। हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, इकरा बिस्मे रब्बिका, रीड योर नेम ऑफ अल्लाह, पढ़ो अपने रब के नाम से। पहली वही नाजिल हुई है कुरान में, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। मैं जब कुरान का मुताला करता हूं तो कुरान हमें हिदायत का नूर अता फरमाता है, कुरान हमको नमाज की बात बताता है, कुरान हमको रोजे की बात बताता है, कुरान हमको सदका तो खैरात की बात बताता है, कुरान हमें मोहब्बत और भाईचारगी की बात बताता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुरान ने पहले नमाज की बात नहीं कही, कुरान ने पहले हज की बात नहीं कही, कुरान ने पहले सदका तो खैरात की बात नहीं कही। कुरान ने पहले इकरा कहा, पहले नमाज का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले रोजे का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले सदका तो खैरात का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले माँ बाप की यानी फरमाबरदारी का हुक्म बाद में, इकरा कहा पहले मिल्लत की बात हुक्म है। मैं जब कुरान से पूछता हूं तो कुरान आज भी हमको जवाब देता है कि नमाज का सीखना वो इल्म पे मौकूफ है, इसलिए कुरान ने पहले इकरा कहा है। हज का करना वो यानी इल्म पे मौकूफ है, इसलिए इकरा कहा गया पहले। माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए वो इल्म पे मौकूफ है, इसलिए कुरान ने इकरा पहले कहा है। और समाज में कैसे रहना चाहिए वो इल्म पे मौकूफ है, इसलिए कुरान ने इकरा पहले कहा है। तेरे पैगंबर ने सबसे पहले इस दुनिया के अंधकार में इल्म की रोशनी कुरान के जरिए जलाई है। और तेरे पैगंबर ने पहले कहा, आज दुनिया कहते हैं कि द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज पावर। आज दुनिया कहती है द नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन। तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ना कहा था अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा। तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले नहीं कहा था अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन फइन्नल इल्म नूरुन। तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले नहीं कहा था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले न कहा था उतलुबुल इल्म वलौ काना बिसीन। तेरे पैगंबर ने सबसे पहले दुनिया में इल्म का बोलबाला फरमाया, अदब का बोलबाला फरमाया। इसलिए आज सारी दानिश्वर मुस्तफा करीम को देख करके कभी लामाटीन कहता है, कभी जॉन वार्नर शाह कहता है, कभी यानी मैं कहता हूं कि रामकृष्ण राव कहता है। एक दानिश्वर हुजूर को देखने के बाद कहता है कि ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते कि तन्हा जात यानी मत कहना कि मोहम्मद अरबी तन्हा किसी शख्स का नाम है, वो कहते ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। मोहम्मद अरबी तो समाज के मुहाफिज का नाम है, मत कहना तन्हा जात यानी मोहम्मद अरबी किसी तन्हा जात का नाम है। वो कहते ही इज प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी, वो समाज के मुहाफिज का नाम है। यानी दानिश्वरों ने हुजूर को समाज का मुहाफिज कहा, दानिश्वरों ने हुजूर को यानी कम्युनिटी का मुहाफिज कहा। दानिश्वरों ने कहा कि मुस्तफा ने इनकलाब बर्पा किया। जब नजर पड़ी है फखरे जमीनो जमन सरमाने इल्मोपन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार की जब नजर पड़ी है, पुकार करके कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखनी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
हज़रात, कम वक्त में मुहज़्ज़ब अंदाज में जामे गुफ्तगू हमारे हिस्से में सलीके के साथ आ गई। एक एक लफ्ज़ों का और जुमलों का कोई जवाब नहीं। अंदाज़े खिताबत और रंगे खिताबत के आप मुकम्मल जौहर को देख रहे थे। एक इल्मी और फिक्री गुफ्तगू आप तक पहुँच रही थी, आपने इसे सर तस्लीम किया। ये शोरगुल चूँकि पीछे की तरफ से जो आवाज़ें आ रही है, ये कब बंद हो इसकी कोई गारंटी अब मुझे ऐसी नहीं लग रही है। इसकी वजह से मेरा जहन ज़्यादा मुतासिर होता है। जब किसी जलसे के नाज़िम का जहन मुंतशिर हो जाए तो समझिए जलसा की सेहत का क्या हालत होने वाली है। इसलिए ख्याल करना चाहिए। लंगर आम जलसों में, खास करके इदारे के जलसे में बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए था। हुजूर नाज़िम साहब की चूँकि सखी आदमी है, ये जब जिद पे आते हैं तो ये इतनी छोटी नहीं, बड़ा बड़ा लंगर का एहतमाम कर देते हैं। और आज भी मुकम्मल पूरी निजामत के साथ एक बड़ा बैग लेकर आए हुए। इसमें कितना माल है मुझे नहीं मालूम, सिर्फ मुझे डर है कि ईडी इनकम टैक्स ना आ जाए, बस है कि नहीं। हजरत बैठे हुए हैं, हजरत के बगल में बहुत सारे गार्ड बैठे हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये मुकम्मल सलामत रहेंगे, इनका बैग भी सलामत रहने वाला है। मुझे बस 4 मिसरे पढ़ने हैं, उसके बाद हिंदुस्तान का वो मकबूल और मारूफ तरीन लहजा, मैं चूंकि माइक पर नहीं कहना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। अजमत रजा भागलपुरी उस मौसूफ का नाम है नाते रसूल के हवाले से। बाज नात खान को जितना प्रोग्राम मिलता है, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ सिर्फ इल्ला माशाअल्लाह कह रहा हूँ, आप सुन लें कि अजमत भागलपुरी उतना प्रोग्राम को छोड़ता है। समझ रहे, इतनी इनकी मकबूलियत है और शोहरतों का सिक्का पूरे भारत में इस तरह खनक रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप इनसे बात करेंगे आपको मालूम होगा कि अजमत भागलपुरी की तारीख 6 महीने के बाद मिलती है, वो भी नसीब से मिल जाती है। रोजीतपुर की जमीन यहाँ पर शाहिद होने वाली है, यहाँ पर वो इस स्टेज पर आकर नबी की नात को पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं करता कि ये आके बांका या भागलपुर से आए हैं या ये देखने में अच्छे हैं, सेहत के एतबार से बड़ा मजबूत और मुस्तहकम है। मैं इसलिए इनसे मोहब्बत करता हूँ। माइक पर आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ते हैं। एक ऐलान है कि बहुत सारे सवालात मेरे दरमियान तक पहुंचा है कि हुजूर गाज़ी मिल्लत का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। मैं आपको बताऊं कि हमारा सबसे पहले मेहमान अगर कटिहार में अगर कोई आए हैं तो हुजूर गाज़ी मिल्लत आए। सुबह के 4:54 पर जब हज़रत का फोन मेरे पास आया, बताया कि मैं कटिहार आ गया, तो मैं समझा कि रोजीतपुर का जलसा सिर्फ 1% नहीं बल्कि 110% कामयाब है। समझ रहे? अब वो कहीं और नहीं, सर्किट हाउस में भी नहीं है, किसी होटल में भी नहीं है, बल्कि हुजूर गाज़ी मिल्लत अताए कायद अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम मुजाहिदे दौरा हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल साहिब किबला बलियाबी, राज्यसभा के पूर्व मेंबर, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहिब किबला बलियाबी, सदर मरकजी इदारे शरिया बिहार पटना, वो रोजीतपुर में तशरीफ फरमा है। चंद मिनटों के बाद आपकी निगाहों में होंगे मौसूफ शायर हिंदुस्तान हज़रत अजमत रजा भागलपुरी। तो क्या ख्याल है आप हजरात का, जलसा खत्म हो जाए? जरा हाथों को उठा के बताइए कितने लोग सलातो सलाम पढ़ना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, बैठ जाओ माशाल्लाह। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत नहीं। इतनी ज्यादा तेजी के साथ दांतों को दिखाकर हंसने का हुक्म नहीं है। मुस्कुराना किसके बाप की नहीं, मेरे सरकार की सुन्नत है। मुस्कुराइए, जोर से कह लीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज में हाथों को लड़ाएं, कहें या रसूल अल्लाह। बस मुझे शेर कहना है कि तबस्सुम की मेरे होठों पे अंगड़ाई नहीं होती, तबस्सुम की मेरे होठों पे अंगड़ाई नहीं होती, दुरूदों से अगर जख्मों की तुरपाई नहीं होती। तबस्सुम की मेरे होठों पे अंगड़ाई नहीं होती, दुरूदों से अगर जख्मों की तुरपाई नहीं होती। नबी राजी नहीं होंगे, खुदा राजी नहीं होगा, मेरे आका नहीं सुनते तो सुनवाई नहीं होती। नबी राजी नहीं होंगे, खुदा राजी नहीं होगा, मेरे आका नहीं सुनते तो सुनवाई नहीं होती। न देखा गुंबदे खजरा तो दिल मेरा कहेगा यही, मेरे आका मेरी आंखों में बीनाई नहीं होती। मैं अदब के साथ मौलाना अशरफुल कादी से गुजारिश कर रहा हूं कि नात के चंद अशार के लिए माइक पर तशरीफ।